प्यारे बच्चों, क्लास 12 में चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक का फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। तो ये भी पहले हमने ये भी क्वेश्चन किया था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, पिछली वीडियो में निकाला था। या डेरिवेटिव आपने कर लेना, IVE स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो अब सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको पहले हम y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। तो इसको उल्टा के लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? सीकेंट इनवर्स सीकेंट y इज इक्वल टू एक्स, टेकिंग सीकेंट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा? सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कट जाएगा तो सीकेंट y आ गया x के बराबर। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो ये बन जाएगा सीकेंट y का जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट y इंटू टेंजेंट y, और y का डिफरेंशिएशन बन जाएंगे dy बटा dx, और d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 ही होता है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, सीकेंट y टेंजेंट y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको नीचे ले जाओ, सीकेंट वाई टेंजेंट वाई को, ये बनकर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट वाई इंटू टेंजेंट वाई। प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने डोमेन और रेंज पढ़ी होगी जब ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो इसका डोमेन है वो होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो माइन तो इसका जो रेंज है उसकी वैल्यू होती है 0 to π/2 यूनियन π/2 टू पाई। तो π/2 की वैल्यू बीच में नहीं। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छी तरह पढ़ा है। तो जहां मैं इन ब्रीफ बता देता हूं, अब देखो जरा ध्यान से। जैसे बिकॉज अगर x ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं हम, तो y की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो ध्यान से, जहां x ग्रेटर देन 1 है तो सीकेंट y है ना, जो वैल्यू सीकेंट y है नीचे आ रहा है ना। तो अगर आप 0 पुट तो टेंजेंट y की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो π/2 जहां वैल्यू पुट करेंगे मान लो, तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी बन जानी है। तो इन 1/0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 आया तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए हम π/2 की वैल्यू बीच में नहीं लेते। तो यही मेन पॉइंट है, जहां अगर x ग्रेटर देन 1 है फिर हमारी जो वैल्यूज है वो 0 और π/2 के बीच में है। इफ x लेस देन 1 है तो फिर y की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में रहेगी, जी रेंज रहेगी। तो फिर क्या हुआ, सीकेंट y की वैल्यू टेंजेंट y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 हो गया तो ये तो इन्फिनिटी बन जाना, इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसका अगर मॉड लिखें, मॉड ऑफ सीकेंट y इंटू मॉड ऑफ टेंजेंट y, जहां मॉड ऑफ सीकेंट y मॉड ऑफ टेंजेंट y, तो आप सीकेंट y ग्रेटर देन 0 हो तो सीकेंट y फिर किसके बराबर आ जाएगा? जहां ब्रैकेट डाल लो सीकेंट y रह गया, मॉड ऑफ सीकेंट y तो सीकेंट y रहना, मॉड ऑफ टेंजेंट y भी टेंजेंट y है क्योंकि टेंजेंट y ग्रेटर देन 0 है। तो ये आ गया सीकेंट y टेंजेंट y। अगर सीकेंट y लेस देन 0 हो, टेंजेंट y लेस देन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेस देन 0 तो हो सकती है, तो फिर मॉड ऑफ सीकेंट y मॉड ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल, तो ये वैल्यू माइनस आ गई ना। मॉड ऑफ सीकेंट y कितनी आ जाएगी? माइनस सीकेंट y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जहां माइनस सीकेंट y आ जाएगा इंटू माइनस टेंजेंट y आ जाएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जे भी माइनस प्लस सीकेंट वाई टेंजेंट वाई, ये आ गया सीकेंट वाई टेंजेंट वाई।
तो जहां भी आपने चेक किया था सीकेंट वाई का मॉड टेंजेंट वाई का मॉड, क्योंकि सीकेंट वाई ग्रेटर देन जीरो तो मॉड ऑफ सीकेंट वाई वाई होता है, जहाँ मॉड डालने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट डाल लो ऐसे। सीकेंट वाई टेंजेंट वाई जहां भी वैल्यू कितनी आई सीकेंट वाई टेंजेंट वाई, तभी इसे सीकेंट वाई टेंजेंट वाई को हम मॉड ऑफ सीकेंट वाई टेंजेंट वाई लिख सकते हैं। अब आपको समझ लगी होगी। अब आपने पढ़ा है सीकेंट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर वाई, ट्रिग्नोमेट्री में तो टेंजेंट स्क्वायर वाई आ गया 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई, तो टेंजेंट वाई की वैल्यू निकालनी तो इसका स्क्वायर रूट ले लो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई का। तो अब मैं डायरेक्ट जहां लिखने जा रहा हूँ टेंजेंट वाई की वैल्यू ये कितनी बन जानी है, इक्वल टू, जहाँ थोड़ा मैं यह स्टेप कर दूं, अभी आपको बताया सीकेंट वाई जो टेंजेंट वाई वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ सीकेंट वाई टेंजेंट वाई। जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ सीकेंट वाई इंटू टेंजेंट वाई। अब मॉड ऑफ टेंजेंट वाई तो टेंजेंट वाई, तो सीकेंट वाई का मॉड, तो इसकी टेंजेंट वाई की वैल्यू यहीं कर देता हूँ स्टेप, टेंजेंट वाई स्क्वायर का टेंजेंट स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर रूट ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 1/मॉड सीकेंट वाई, टेंजेंट स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने जहाँ निकाली 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई। अब वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, सीकेंट वाई कितना है एक्स, ये बन गया 1/मॉड एक्स, तो इसकी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर वन बन जानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये ऊपर है, इक्वल टू, फिर एक बार फिर लिख देता हूँ 1/मॉड एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, माइनस कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नीचे मैंने अभी आपको बताया ये 90 नहीं बनने चाहिए, 90 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 90 से फिर इन्फिनिटी बन जाएगा ना। 90 कितनी वैल्यू होती है 1, -1 और 1, वो बीच में से निकाल देते हैं।